Hello students, today we will continue chapter 9 that is journal. आज हम chapter 9 that is journal इसकी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, तो आप उसे ध्यान से समझना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखिए, या फिर आप इसको अपनी बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। बुक में गिवन है ये आपको इलस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। 2019 2 अप्रैल को कैश परचेज 48,000, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव 10,000, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव 1,000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव 8,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200, ठीक है। डेट भी ध्यान में रखना। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस 20,000, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस 12,000, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक एंड पेड 5,000 and paid life insurance premium of Pratap Rai by check 2,000, paid cash to Chandrakant 13,780 and discount allowed by him 220, brought goods from Pawan list price 15,000 less 20% rate discount, paid to Pawan 8,000, cash received from Preetham 6,000, paid wages expenses यानी कि कौन से एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, ठीक है। 2,000, 2,500, 9,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 500 एंड रिसीव्ड कमीशन 2,000, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या ये आपकी बुक में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आप पहले क्या बनाओगे, फॉर्मेट, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डेट, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यूम, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो थोड़ा ये हमने जो कॉलम छोड़ा है ये हम रफ वर्क के लिए छोड़ेंगे, लेकिन आप अपनी बुक में इसको पूरा कवर करोगे, ठीक है। देखिएगा 2019 यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी डेट, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यूम, ठीक है। अमाउंट जो आपको डेबिट करना है एंड अमाउंट जो आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। देखिएगा, सबसे फर्स्ट एंट्री थी 2 अप्रैल को कैश परचेज 48,000, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2019 एक बार ही लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे अप्रैल 2, ठीक है। तो कैश परचेज थी। अब कैश परचेज मतलब होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले नरेशन लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। कैश परचेज, ठीक है। कैश परचेज मीन्स कैश में परचेज किया है आपने, ठीक है, कैश में परचेज किया है, यानी कि आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो इन कैश, तो आप एंट्री क्या करते हो, परचेज। परचेज करना एक्सपेंस होता है, तो इसलिए आप क्या कर दोगे, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, किसमें क्या है, कैश में, तो कैश आपके पास से जाएगा, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल फॉलो कर दोगे आप, कितना है 48। और बच्चे ध्यान रखना, जो डेबिट वाला अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में डेबिट के सामने लिखना है, और जो क्रेडिट का अमाउंट है टू कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखना है, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद दिया है 3 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव को गुड्स सोल्ड किया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, अप्रैल 3, ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिखा है नरेशन में, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव। आप नरेशन बाद में लिखोगे, एंट्री पास करने के बाद। में पहले क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले नोट नहीं किया है, तो आप इन नरेशन से देख सकते हो, ठीक है। देखो, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, आपने वासुदेव को गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है। तो आपने सोल्ड किया वासुदेव को, तो एंट्री क्या होती है, वासुदेव को सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो वासुदेव कौन हो जाएगा, रिसीवर, तो हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर। और सेल करना क्या है आपकी, इनकम, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, या फिर इनकम कौन सा रूल में आ जाते हैं, नॉमिनल, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वासुदेव डेबिट टू सेल्स, कितना दिया हुआ है आपको, 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिखोगे डेबिट के आगे, और टू सेल्स के आगे क्रेडिट कॉलम में लिखोगे 10,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 6 अप्रैल को रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, तो अप्रैल 6 क्या लिखा है, मैं नरेशन में लिख रही हूँ पहले ही, रिटर्न
रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। मतलब वासुदेव ने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दिए। तो देखो रिटर्न कितने हैं 1000। तो आपने गुड्स रिटर्न किया। देखो वासुदेव को हमने क्या किया था, सोल्ड, सेल्स की थी। तो यानी कि वासुदेव ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी, तो हमने वासुदेव को सेल्स की थी, तो उसने कौन सा किया है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो आपको सेल्स रिटर्न क्या होता है, आपका डेबिट, क्योंकि इससे इनकम कम हो जाती है आपकी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, वासुदेव क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये गिवर हो गया ना इस टाइम अब, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है गुड्स। तो कितने के कर रहा है, 1000। ठीक है, 1000 आप लिख दोगे। इसके बाद है आपका 8 अप्रैल को रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। आपको वासुदेव से कैश रिसीव हुआ है और आपने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अप्रैल 8। मैं नरेशन पहले लिख रही हूँ, ध्यान से समझ देखना। देखो रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। सबसे पहले आपको वासुदेव से कैश रिसीव हुआ है, तो आपके पास क्या है, कैश। तो यानी डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कैश रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट किससे हुआ है, वासुदेव से। तो वासुदेव कौन हो गया, गिवर टू वासुदेव। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, डिस्काउंट अलाउड भी है। तो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है आपके लिए, एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि आपको कम पैसे रिसीव होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो देखो इसमें रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव दे रखा है 8800 और डिस्काउंट अलाउड दे रखा है आपको 200। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 9000। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 9 को चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। तो मैं यहाँ पे नरेशन लिख रही हूँ पहले, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। ध्यान से समझना इसको, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने हमें गुड्स सोल्ड किए हैं। ठीक है, ये जो बुक है ये किसकी है, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये किसकी है, प्रताप राय की है ना। लेकिन अब चंद्रकांत ने गुड्स सोल्ड किए हैं हमें, हम कौन है, प्रताप राय, क्योंकि हम एंट्री कर रहे हैं ना। तो चंद्रकांत ने हमें गुड्स सोल्ड किए हैं, तो हमें अपने अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। तो हमने क्या किया है, परचेज। ठीक है, ध्यान से समझना। चंद्रकांत कोई और अदर पर्सन है, प्रताप राय हम है जिसकी बुक में एंट्री हो रही है। तो चंद्रकांत ने, यानी कि चंद्रकांत कोई भी अदर पर्सन है, उसने हमें गुड्स सोल्ड किया है। तो यानी कि हमने क्या किया है, परचेज। तो हम तो अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, परचेज। परचेज मानेंगे, परचेज से एंट्री करेंगे। तो चंद्रकांत ने हमें गुड्स सोल्ड किया, यानी कि टू अस, हमें क्या, तो हमने क्या किया, परचेज। तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे किया, चंद्रकांत से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चंद्रकांत। ठीक है, कितने के गुड्स सोल्ड किया, 20000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20000 डेबिट का, डेबिट के सामने लिखोगे डेबिट कॉलम में, और यहाँ पे लिखोगे 20000 क्रेडिट कॉलम में, क्रेडिट अमाउंट के आगे। ठीक है, जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया। इसके बाद है 10 अप्रैल, अप्रैल 10। इसमें लिखा है, ब्रैकेट में लिख रही हूँ पहले, प्रीतम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस। यहाँ पे टू अस था, यानी कि हमने, यहाँ पे फ्रॉम अस यानी कि हमसे। तो प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, प्रीतम ने हमसे गुड्स परचेज किया। हमसे परचेज किया, हम तो अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, सेल। यानी कि फॉर एग्जांपल आप प्रताप राय हो और प्रीतम ने आपसे गुड्स परचेज किया, तो एक्चुअल में आपने क्या किया, सेल। तो आप तो अपनी बुक में एंट्री कर रहे हो ना, तो आप क्या लिखोगे, प्रीतम, क्योंकि प्रीतम कौन है, रिसीवर, क्योंकि हम
उसने परचेज किया है हमसे तो वो रिसीवर हो गया। प्रीतम डेबिट टू सेल्स, ठीक है, अकाउंट। प्रीतम ने कितना किया है 12,000, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ध्यान से समझना। आई होप ये वाली एंट्रीज आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मैं यहीं पे रब कर रही हूँ और ये आपको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो या आप अपनी बुक में भी इन्हें देख सकते हो, ठीक है। आई होप अब आपको एंट्री समझ में आ रही होंगी और कुछ बच्चों का मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करें, अदरवाइज आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है। तो आई होप आपका कल से होमवर्क आएगा। देखिए 10 अप्रैल, इसके बाद क्या है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को दोबारा से हमने क्या है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नरेशन लिख दी है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, ठीक है। तो इसमें क्या है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, आपने चेक के थ्रू, वजह जहाँ पे भी वर्ड आपका क्या आ जाता है चेक, तो हाँ आप वहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हो, कैश यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं बैंक। क्यों? क्योंकि वजह चेक तो बैंक से होता है ना, क्लियर। तो इसलिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बैंक, क्योंकि उस टाइम हमारे बैंक से पैसे डिडक्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए बैंक वर्ड यूज करोगे। यानी कि जहाँ पे भी आपका चेक वर्ड होगा वहाँ पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, कैश की जगह बैंक। तो देखो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, चेक से जैसे आप कैश को डेबिट क्रेडिट करते हो ना, ऐसे ही बैंक को करना है, ठीक है। तो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, आपने चेक के थ्रू इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पता है आपको किसका किया है, नहीं ना, तो डायरेक्ट क्या करोगे, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, आप हर महीने पे करते हो, मंथली पे करते हो, क्वार्टरली पे करते हो, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या लिखोगे, बैंक। कितना किया है आपने 500 रुपीज, ठीक है। इसके बाद 12 अप्रैल को यहाँ पे मैंने लिखा 12 अप्रैल, तो इसकी जो हेडिंग है वो क्या है, मतलब नरेशन में आप लिखोगे पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप बाय चेक। अब ऊपर और नीचे वाले में क्या देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका किसी का भी हो सकता है, आपके किसी भी ऑफिस फर्नीचर का हो सकता है, आपके ऑफिस बिल्डिंग का हो सकता है, ठीक है, मतलब ऑफिस से रिलेटेड यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड किसी का हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में यानी कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है, हमारा खुद का होता है ना, तो प्रताप राय का ये खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम है। अब ये बताओ जब उसने खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम कराया है तो क्या उसका बिजनेस से कोई लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हो, ठीक है, जैसे LIC कराते हैं, तो जो आपने अपनी LIC कराई है क्या वो बिजनेस से उसका कोई लेना देना है, नहीं। तो यानी कि आप जब खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हो तो वो क्या हो गई आपकी पर्सनल, और पर्सनल के लिए हम कुछ भी चीज पे करते हैं बिजनेस से, वो क्या कहते हैं उसे ड्रॉइंग, क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों, क्योंकि आपने वो भी चेक से पे किया है, ठीक है। तो आपने कितना किया है 2000, ठीक है। इसके बाद 15 अप्रैल को पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। देखिए आपने किसको पे किया कैश, चंद्रकांत को, क्योंकि आपने चंद्रकांत को पहले गुड्स सोल्ड किए थे ना। अब मतलब आपका पहले दे रखा है इसके एंट्री में
चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने हमें गुड्स सोल्ड किए, तो हमने क्या किया था, परचेज। अब उसमें बोला था पेड कैश टू चंद्रकांत, आपने चंद्रकांत को कैश पे किया है और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, और उसने डिस्काउंट दिया अलाउड बाय हिम, हिम बाय हिम मतलब उसने दिया है। अब जब उसने हमें डिस्काउंट दिया, देखो हम पे किसको कर रहे हैं, चंद्रकांत को। जब मैंने क्या बताया, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हमें क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमें कम अमाउंट पे कर रहे हैं, है ना, जितना करना था जब, तो उससे कम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिखोगे, मैं ऊपर वाले को थोड़ा रब कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पेड कैश टू चंद्रकांत, तो चंद्रकांत कौन हो गया, रिसीवर, चंद्रकांत अकाउंट, चंद्रकांत डेबिट टू कैश, आप यही करते हैं एंट्री। और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसने डिस्काउंट अलाउड किया, लेकिन हमें तो क्या हुआ, रिसीव, हमारे लिए तो इनकम है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो देखिए आपने कैश कितना पे किया है, यहाँ पर 13,780, और डिस्काउंट आपको कितना रिसीव हुआ, 220, और जो इसका टोटल है, टोटल आप कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे 14,000, क्लियर। इसके बाद है आपका 18 को, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ब्रॉड गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस कितने का, 15,000 एट लेस एट टू 20% ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट हम बुक में शो नहीं करते, डायरेक्ट लेस करके शो करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो देखो 15,000 का 20%, तो कितना हो जाएगा, 3,000, ठीक है, 3,000। तो आपने 3,000 के डिस्काउंट का आपने ब्रॉड मतलब आपने परचेज किया है, किससे, पवन से। तो आप क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट, ठीक है। 15,000 के गुड्स आपने 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 15 में से 3,000 माइनस कर दोगे, तो इसका मतलब आपने कितने के परचेज किया, 12,000, क्लियर। आगे 22 को, अप्रैल 22, उसमें बोला है पेड टू पवन, पेड टू पवन। अब पवन को आप क्या पे करोगे, कैश, सिंपल है। आप पवन को पेड टू पवन, पवन को क्या पे करोगे, कैश। तो एंट्री क्या होगी, पवन क्या हो जाएगा, रिसीवर, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, और क्या पे करोगे, कैश, तो टू क्या कर देंगे, कैश को, यानी कि क्रेडिट, क्यों, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट वर्क्स गोज आउट। तो कितना पे किया है आपने, 8,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी अप्रैल 26 को, अप्रैल 26 को क्या बोला है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, रिसीव्ड, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, रिसीव्ड हुआ है आपको कैश, किससे, प्रीतम से। तो रिसीव हुआ तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट वर्ड्स कम्स इन रियल अकाउंट, कैश आ रहा है आपके पास, तो उसे क्या कर देंगे आप, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव हो रहा है, प्रीतम से, तो प्रीतम कौन हो गया, गिवर, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है, टू प्रीतम। कितना पे कर रहा है वो, 6,000, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 6,000, ठीक है। इसके बाद आगे का देखते हैं हम, आगे क्या बोला है, ध्यान से समझना। आई होप ये एंट्रीज आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्रीज आपकी कंप्लीट होंगी रिलेटेड टू परचेज, ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स, पेमेंट, रिसीव, ठीक है। कुछ एंट्रीज आपकी रह जाएंगी बस, दे देगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अप्रैल 30 को, यानी कि अप्रैल 30 पेड वेजिस
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड सैलरी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया है, इसे थोड़ा आप नीचे लिखिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पेड वेजिस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड सैलरी। हाँ देखो क्या क्या पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, सैलरी पे करते हो। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि पेड वेजेस की क्या एंट्री होगी तो आप तुरंत कहोगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं आपको बोलूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की क्या एंट्री होगी, ये क्या हो गया एक्सपेंस है, तो आप एक्सपेंस को क्या कर दोगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, किसमें पे करोगे कैश में। अब मैं कहूँ कि अच्छा सैलरी पे की एंट्री क्या होगी तो आप क्या बोलोगे कि सैलरी पे की एंट्री क्या हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो अब देखो सब में कैश क्या हो रहा है क्रेडिट सेम, तो हम इसको क्या वो कर देंगे कंबाइंड एंट्री कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में कंपाउंड एंट्री। जब एक ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर की एक ही डेट पर होती है, ठीक है, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन सेम डेट पर होती है, यानी कि देखो ये भी 30 को हो रही है, ये भी 30 को, ये भी 30 को, तो अब हम अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय हम क्या कर देंगे कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, देखो ये जो डेबिट अलग हो रहे हैं तो इनको एक साथ करो, देखो क्या लिखोगे वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे कर सकते हो। देखो तो वेजेस कितना पे कर रहे हो आप, यहाँ पे लिख दूंगा 2000, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे कितना कर रहे हो 2500, और सैलरी कितना पे कर रहे हो 9000, तो टोटल कितना पे कर रहे हो आप 13,500, तो यानी टोटल कैश कितना गया 13,500। अगर आप चाहो तो ऐसे अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चे, आगे आगे है अप्रैल 30 को ही क्या लिखा है रिसीव्ड इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, देखिए इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो यानी कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव करना आपकी क्या हो गई इनकम, और इंटरेस्ट किस फॉर्म में रिसीव होगा कैश में ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कैश आएगा, डेबिट वर्ड्स कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट टू इंटरेस्ट, किसकी वजह से आ रहा है इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट आपकी क्या होगा इनकम, तो इसको आप क्रेडिट कर दोगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, नाउ लास्ट एंट्री इज 30 अप्रैल को ही हुई है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिसीव्ड कमीशन, कितना रिसीव हुआ है आपको कमीशन रिसीव हुआ है 2000, तो यहाँ पे देखो कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन रिसीव आपकी इनकम हो गई, तो कैश में रिसीव होगा आपको कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कितना रिसीव हुआ 2000। अब आप ना आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम ये भी तो 30 अप्रैल को ही हो रही है और यहाँ पे भी इनकम है, यहाँ पे भी इनकम है, तो देखो यहाँ पे भी कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी कैश डेबिट, तो इसको भी तो हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपाउंड एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैश यहाँ पे भी डेबिट है तो यहाँ पे भी डेबिट है, तो आप एक बार लिख दोगे कैश अकाउंट डेबिट। अब कैट टू इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपने लिख दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ पे क्या टू कमीशन, तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू कमीशन अकाउंट। तो एंड नरेशन में क्या लिखोगे रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है आपको 500, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 500, कमीशन कितना रिसीव हो रहा है
2000, तो टोटल कैश कितना आना है आपके पास 2500। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जिसको भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, और हाँ प्लीज़ अपना होमवर्क सेंड करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज आई विल टेक एक्शन। ओके, तो अच्छा है मेरे एक्शन लेने से पहले आप अपना होमवर्क सेंड करें। थैंक यू।